आना मुबारक हो कि तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं तालीम पाने वाले। और तालीम हासिल करने के बाद में एक सबसे बड़ा चैलेंज और टारगेट होता है नौजवान लड़के और लड़कियों को नौकरी पाने का। तो ये मटिया महल विधानसभा में उनके उस मौके को, यानी उनकी उस अचीवमेंट को हासिल कराने के लिए जो एक जगह स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, वो इसी गली शंकर वाली मटिया महल विधानसभा में बनाया गया है। तो अब घबराने की या उन नौजवानों को, उन बेटे और बेटियों को जो 18 साल से अबव है, यानी 35-36 साल तक की उम्र के हो गए और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो इसी लाइट हाउस स्किल सेंटर में आकर के उनको एक नहीं, दो नहीं, बहुत तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जो करने के बाद में नौकरी मिल सकती है। और क्या कुछ है इसमें, ये हमारे साथ बात करेंगे डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल। देखिए, ये DSEU लाइट हाउस की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, ये आपको पता ही होगा, ये शंकर गली के अंदर एक ओपन थिएटर के नाम से मशहूर था, एक खंडर पड़ा हुआ था। और आज से 15 महीने पहले मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में लाइट हाउस जो एक संस्था है उनकी और दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ MOU साइन हो रहे थे और कुछ चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में लाइट हाउस किस किस तरीके से कहाँ खोले जाएँ। तो उस मीटिंग के दौरान मैं भी वहाँ पर इत्तफाकन में पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी से परमिशन लेते हुए मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी वहाँ पर मौजूद थे, तो मैंने कहा मनीष सर ये लाइट हाउस क्या है? उन्होंने कहा लाइट हाउस ये है, यहाँ पर स्किलिंग के कोर्सेज कराए जाएंगे। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। इसके अंदर जब मैं गया तो मनीष सिसोदिया जी ने और आतिशी जी ने कहा, मैंने कहा मैं पुरानी दिल्ली और मटिया महल विधानसभा की आवाम के लिए खोलना चाहता हूँ। कहने कि इतनी बड़ी जगह आपके पास है? मैंने कहा हमारे पास 10-12 जगह हैं, आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी क्या जगह है हमारी मटिया महल विधानसभा में, इससे बड़ी जगह कोई नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ओपन, मैं चाहूँगा दिखाएं एक बार पूरा ओपन थिएटर इसका, इस तरफ से भी अगर कोशिश करके दिख जाए तो। अच्छा, तो ये ओपन थिएटर पहले से ऐसा ये पहले से ऐसे ही था। शोभ इकबाल साहब ने अपने वक्त में काफ़ी यहाँ पर काम वगैरह, रिपेयर वगैरह कराए, मगर ये यहाँ पर कोई चीज़ सक्सेसफुली हो नहीं पाते थे। किस प्रोजेक्ट को किस जगह के लिए सूटेबल क्या प्रोजेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को यही मंजूर था, कुदरत को यही मंजूर था कि लाइट हाउस एक स्किल सेंटर यहाँ पर खुले, जहाँ पर 20 से ज़्यादा कोर्सेज होंगे। इस जगह को भूत बंगला, कोई बच्चा आसपास के लोग इसको खंडर कहते थे, कोई भूत बंगला कहते थे। ये बाग एकदम बगीचा सब बन गया है, यहाँ पर हर फूल खिल रहा है। आप देख सकते हैं, कभी सोच सकते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर होंगे? कभी आप देख सकते हैं कि ऐसी महफिल यहाँ पर होगी? कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा मंजर देखा हो और यहाँ पर ऐसा माहौल देखा हो? तो ये दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी और हम लोगों ने मिलकर पिछले 15 महीने से इस जगह पर मेहनत कर रहे थे। लाइट हाउस जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल्ली सरकार का, आतिशी जी का, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस काम में मेहनत करी, और मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस जगह से बहुत बच्चे, इस इलाके के, पुरानी दिल्ली के बच्चे बहुत तालीम हासिल करेंगे और फैज़याब होंगे। क्या क्या है यहाँ पर स्किल जो वो लोग सीख? देखिए, मैं फरहान साहब, मैं आपको भी ये पैम्पलेट जो हम डोर टू डोर बच्चों को देंगे। अच्छा। और जिसके अंदर असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, बेकरी किचन कोर्स जिसमें इंडियन और चाइनीज़ फूड कोर्स भी सिखाया जाएगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव कोर्स, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA कोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस तरीके के तकरीबन 20 से ज़्यादा कोर्सेज और एक्स्ट्रा कोर्सेज यहाँ पर आएंगे। इस जगह पर प्रेजेंटेशंस होंगी, यहाँ पर कॉन्सर्ट्स होंगे, इवेंट्स होंगे, हर जगह के, ईद के होंगे, दिवाली के होंगे, आपके नेशनल्स होंगे, 15 अगस्त के होंगे, 26 जनवरी के होंगे। और मतलब पुरानी दिल्ली का बच्चा, युवा हमारा कहाँ जाए? वो स्कूल के बाद कहाँ जाए? और यहाँ पर कोई खास तौर पे बच्चियाँ, देखिए यहाँ कोई मेरिट का कोई आपने बाउंडेशन नहीं रखी कि आपने 10वीं पास करी हुई हो, 9वीं पास करी हुई हो, 12वीं हो, आप नहीं पढ़े हुए, आप आइए, हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। और मैं राहत इंदौरी साहब का वो एक शेर है कि इसी गली में वो बूढ़ा फकीर रहता था, तलाश करो खजाना यहीं से निकला, खजाना यहाँ है। अब आपको इस मंजर को देखना है और यहाँ पर आना है। ये जगह हमने बना के दे दिया आपको, अरविंद केजरीवाल जी की क़यादत में, आतिशी जी की सरपरस्ती के अंदर, शोभ इकबाल साहब की सरपरस्ती में। मैं 15 महीने से मुसलसल यहाँ पर चुपचाप आता था,
अपने हिसाब से पेंट कराना, ये देखना कमरे कैसे बन रहे हैं, काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस पर डिपार्टमेंट के साथ आतिशी जी मेरे साथ यहाँ पर आती थी, तो ये अपना आप में बहुत बड़ा काम है। वाकई जितनी तारीफ की जाए इस प्रोजेक्ट की कम है। पूरी दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि इसके जैसे 2 और भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर स्किल सेंटर और बच्चों के लिए ये स्किल डेवलपर सेंटर मैं कह सकता हूं कि ये बनाए गए हैं। ये तीसरा है। लकीली मैं कह सकता हूं कि फॉर्चुनेटली पुरानी दिल्ली के इस मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में ये दिल्ली सरकार की और इनकी डिप्टी मेयर आले इकबाल की कोशिशों से इसको बनाया गया है। मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम की लाइट हाउस स्किल सेंटर की जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो जुड़ रही हैं, रितु माथुर जी। क्या कुछ बच्चियों के लिए प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ डिज़ाइन किया है? और ऐसी पुरानी दिल्ली में आपको लगता है कि छोटी छोटी मासूम बच्चे हैं जो दूर नहीं जा सकते, बड़े स्किल सेंटर्स को नहीं ज्वाइन कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कुछ किया है? बिल्कुल, हमारे संस्था का नाम है लाइट हाउस कम्युनिटीज़ फाउंडेशन और हमारा मकसद है कि 1 मिलियन यंग पीपल में ये एजेंसी एनेबलमेंट कैसे हो सकता है। मतलब कि एक युवक अगर अपने लिए खुद सोच सके कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है और मैं वो मुकाम पे कैसे पहुंच सकती हूँ। इसमें बॉयज़ के लिए भी है? बिल्कुल, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो ये जो लाइट हाउस जगह है ये एटलीस्ट 3000 स्क्वायर फुट के होते हैं। ये वाली जो मटिया महल में है ये 6000 स्क्वायर फुट की है और मैं ये शानदार एम्फी थिएटर को काउंट भी नहीं कर रही हूँ। और इसमें 11 रूम हैं। और सबसे पहले जब युवक आते हैं लाइट हाउस में तो वो एक कोर्स करते हैं, फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स एक गजब का कोर्स है, 50 घंटे का कोर्स है। इसको करने के बाद युवक अपने आप को, कोर्सेज हैं अगर आप बता सकें? एक तो फाउंडेशन कोर्स है, ये अपना सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स है। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा विजन अपने लिए क्या था, मुझे डर किस चीज़ से है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं कैसे इसको ओवरकम कर सकती हूँ। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट है, देखिए आज के ज़माने में बहुत सारे स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब मिल जाए किसी तरह से, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुकाम है। लेकिन अगर जॉब सस्टेन करना है, अगर 1 साल रहना है काम पे, तो फिर रेजिलियंस होनी होती है कि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर कैसे जा सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम युवक को ह्यूमन बीइंग के जैसे नहीं देखते हैं। उनके लिए एक इतनी बड़ी छलांग है कि जो डे टू डे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क सब लोग करते हैं बस्ती में या फिर उनके अराउंड, वहाँ से उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना है। वहाँ पे अप्रेजल्स होते हैं, वहाँ पे हर महीने एक पे स्लिप होती है, वहाँ पे बहुत डिलीवरेबल्स होते हैं। इसके लिए एक सेल्फ चेंज होना होता है, तो ये फाउंडेशन कोर्स में होता है। फिर डिजिटल एम्पावरमेंट का होता है, ये 20 घंटे का है जो इंटरनेट लिटरेसी के बारे में है। तीसरी चीज़ है स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है, तो 30 घंटे का कोर्स है। उसके 30 घंटे में इंग्लिश स्पोकन कर लें? हमारा नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 30 घंटे है एक इंट्रोडक्शन की, उनका जो डर है ना इंग्लिश से वो चला जाए। उसके बाद वो काउंसलिंग के बाद और इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैंडेटरी 30 घंटे है ताकि लोग डिसीजन ले पाए। और उसके अलावा कोर्सेज? उसके बाद हम 30 से अधिक कोर्सेज, एक्चुअली हमारा मकसद है एवरी यूथ रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। तो किसी का फुल पोटेंशियल हो सकता है कि वो मोबाइल रिपेयर शॉप खोल के एंटरप्रेन्योर हो, कोई जिम ट्रेनर हो, कोई नर्सिंग एड हो। तो सब लोग सिलाई और ब्यूटिशियन तो नहीं करते हैं और उनका मन भी नहीं है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़, हम एक स्किलिंग इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं। थैंक यू टू ऑल दोज पार्टनर्स। तो 30 इनफैक्ट 50 से अधिक कोर्सेज हैं। तो जो युवक की इच्छा है वो ही उनको मिलती है। भी है कोई भी आ सकते हैं 18 से 35 साल के बीच में, उससे ज़्यादा के भी कभी कभी आते हैं। 18 से कम नहीं है? 18 से कम, क्योंकि ये नौकरी के बारे में है ना, तो ये तो लीगल एज ही है वर्क करने की, तो 18 ऑनवर्ड्स है। कुछ लोग आते हैं जो 16 के हैं, 17 के हैं, तो वो डिजिटल एम्पावरमेंट कर सकते हैं, बट नौकरी वाला नहीं कर सकते। तो करियर काउंसलिंग के बाद जब वो डिसाइड करते हैं उनको क्या करना है, उसके बाद वो टेक्निकल स्किलिंग करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, होम शेफ है, ऑटोमोबाइल रिपेयर है, AC रिपेयर है, बहुत सारे जो जिसको चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग है, तो IT वाले कोर्सेज हैं, IT इनेबल, जावा, वेब स्टैक, एंगुलर, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। 18 साल से लेकर के 35 साल तक के बेटे और बेटियां पुरानी दिल्ली के रहने वाले अब कहीं और दूसरी जगह जाकर दूसरे स्किल सेंटर्स में अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करने की सोचेंगे। वो यहीं आएंगे इसी जगह पर जहां फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक ही छत के नीचे इतने सारे कोर्सेज और इतने सारे एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल रहे हैं। मेरे साथ काउंसलर राफिया माहिर भी मौजूद हैं। आपके इलाके की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट
जो अब यहाँ पर शुरू किया। अगर मैं बोलूं तो मैं खुद एज ए एरिया काउंसलर उम्मीद नहीं कर सकती थी कि हमारे मटिया महल विधानसभा में एक इतनी बड़ी जगह में इतना अच्छा जो है स्किल सेंटर बन सकता है और उसके साथ साथ जो एक एम्फी थिएटर भी बन सकता है। तो इसके लिए बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं उनके लिए कि यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस जो यहाँ के लोगों में नहीं होता, जो मैं अक्सर देखती हूँ डे टू डे लाइफ में जब मैं लोगों से इंटरेक्शन होता है, कंप्यूटर के स्किल्स नहीं आते बच्चों को, IT स्किल्स नहीं आते, 12th कर ली लेकिन 12th के बाद आगे क्या करें नहीं पता, 12th करने के बाद ह्यूमैनिटी से 12th करते हैं और फिर आगे कॉमर्स ले जाते हैं, तो फिर उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बच्चों में करेज नहीं होता है, बच्चों में एक रिजिलियंस चीज़ को लेके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे कुछ स्किल्स नहीं होते हैं, तो वो वाले स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप्ड होंगे। यहाँ पे जो है बच्चों को यहाँ पे बच्चों को जो है सिर्फ सिलाई नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, एडमिन इंचार्ज और रिसेप्शनिस्ट और स्पोकन इंग्लिश वगैरह जो कि मतलब अभी की नीड है, वो वैसे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इलाके के लोग आएंगे, यहाँ बच्चे आएंगे जो 18 साल से अबव हैं, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से कोर्स सीखेंगे, यहाँ से जो स्किल सीखेंगे उसको याद रखेंगे और आगे जो है अपने आगे वाली लाइफ में, जैसे कि हमारा ट्रांजिशन होता है टीनेज से लेकर के हम एकदम से अडल्ट बनते हैं, 18 के बाद हमारा ट्रांजिशन होता है, तो उस टाइम बच्चों को नहीं पता होता क्या करना है। तो ये एक ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, बच्चों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक पहल है। और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा यंग अडल्ट आएंगे, सीखेंगे और अपने नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद है, और मैं कहूँ कि एक उम्मीद की किरण नहीं, एक पूरी लौ जलाई गई है, और उसमें उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड अपना क्लियर कर लिया या आप करियर की तरफ सोच रहे हैं और 18 साल से लेकर के 35-36 साल की उम्र तक है और उनको स्किल्स डेवलप करने हैं, ऐसे में उनके लिए नौकरी को पाने के जो एक शानदार सुनहरी मौके फराहम किए गए हैं वो इसी जगह पर है जहां से मैं आप लोगों को इस वक्त साथ जुड़ा हूं। आप लोग हमारे साथ घर वाली गली मटिया महल विधानसभा से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।